Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स रीडिंग ऑन द स्केच। और आज हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द क्या घटित हो सकता है, क्या हो सकता है आपके जीवन में। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो भी कैंडल ड्रॉपिंग्स होगा उससे हम मैसेजेस आपको देंगे कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ये जो स्केच है वो है एक ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच बर्ड सबसे वर्ल्ड में टॉलेस्ट बर्ड माना जाता है एंड डेफिनेटली इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो है पावर, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। सो आपकी ज़िंदगी में इस स्ट्रेंथ, पावर और डिटर्मिनेशन को लेके आप ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ हासिल करें, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है। इसी के साथ आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हम पहले कैंडल को लाइट करते हैं, देन कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। आप लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं, क्लेम कर सकते हैं आप रीडिंग को एंड डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे मैनिफेस्ट करें। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या घटनाएं घटित हो सकता है। यूनिवर्स, Spirit guides and angels, please guide me in the right direction. थोड़ा समय दे दीजिए फ्रेंड्स। जिस तरह से सैटर्न आप जानते ही हो, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा लेट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। शनि देवता जो है ना, किसी को भी अगर वो देते हैं, वैल्यूएबल लेसन देते हैं, सीख देते हैं ताकि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो और उसको जब मिले तब छप्पर फाड़ के मिले। तो मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा जल्दबाजी में आप कोई भी काम अगर करने जा रहे हो, ठीक है, तो इस तरह से घटित हो सकता है कि उस काम में आपको, ठीक है, कामयाबी की जगह, ठीक है, कामयाबी में भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की शिकार हो सकते हैं। सो इससे बेटर है जो चीज़ नेचुरली आ रहा है आपकी ज़िंदगी में उसको नेचुरली आने दीजिए। इस बात को कहते कहते फिर से गणेश जी की यहाँ पे इमेज आ रही है। इसका मतलब यही है कि कोई भी बाधा है, कोई भी रुकावट अगर आपकी ज़िंदगी में रिपीटेडली आ रहे हैं, अगर आप देख रहे हो, उसके साथ साथ आपको तुरंत गणेश जी के ऊपर आपको पूजा अर्चना करने चाहिए। अगर आप चाहते हो तो इवन उनके बीज मंत्र जो है वो आप जाप कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। और आप जानते ही हो कि सबसे पूजा स्टार्ट होने से पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी बहुत जल्द फिक्स हो जाएगा और फर्स्ट जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड, आप गणेश जी को ही दोगे। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर मेनी ऑफ यू। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से बच्चे जो है ना माँ की दूध पीने के लिए, ठीक है, वो हमेशा माँ की गोद में चिपके हुए रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू इट, ठीक है। उसी तरह से एक केयरिंग, एक नरिशिंग रिलेशनशिप, माँ का दूध जैसे बच्चे को उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। चाहे वो एनिमल के बच्चे हो, चाहे वो इंसान के बच्चे हो, कहीं ना कहीं पे उसके माँ की दूध ही सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसको पीने के लिए हमेशा बच्चा देखना रोते रहता है, राइट। सो यहाँ पे एक ऐसी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, अफेक्शनेट हो, एम्पैथेटिक हो, आपको समझे, आपको केयर करे और आपकी सारी बातें को, ठीक है, अच्छा से कंसिडर करे।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक योगी, एक ऐसे इंसान लोटस के ऊपर बैठते हुए या जो पद्मासन है, ठीक है, उनके ऊपर बैठते हुए, और योगा थेरेपीज हो सकता है कि आप कोई योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करें। ऑलराइट, सुबह के समय पे ही आप मेडिटेशन करें या शाम को कर सकते हैं, लेट नाइट मेडिटेशन ना करें, ओके, क्योंकि डार्क एनर्जीज उस समय रहते हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर 12 o'clock। यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आई डू फील लाइक आपके जीवन में ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट्स होगा जो लोगों की आइडियाज से और आपकी आइडियाज से कम्बिनेशन होके, जिस तरह से बोला जाता है ना मॉकटेल, फ्रूट जूसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, फ्रूट जूसेस हो, कोका कोला हो, सोडा हो, एनी टाइप, उसको मिक्स करके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ब्लेंड करके, जिस तरह से खिचड़ी, दाल और चावल को अलग अलग खाने से अलग स्वाद होता है, लेकिन दाल और चावल को एक साथ उबाल के मसाला डाल के खाने का अलग ही स्वाद होता है। सो इस तरह का स्वाद आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जहाँ पे आप मज़े जो है ना चखोगे बहुत ज़्यादा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसी कोई जगह पे आप डेफिनेटली जाओगे जहाँ पे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की आपको स्टैचू मिलेगा, ठीक है। आई डोंट नो वाई सम ऑफ यू कैन अंडरटेक द फॉरेन ट्रेवल्स। हो सकता है कि हॉलीडे पैकेज में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में आपको मिल रहा है और आप अपने फ्यूचर वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, पार्टनर के लिए, ठीक है, जा रहे हो। पता नहीं क्यों सबमरीन्स दिखाई दे रहा है मुझे। सबमरीन्स हमेशा समंदर के बहुत ही ज़्यादा डीप में जाते हैं। अगर हम समंदर को कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना, समंदर जो होता है उसके गहराई में एक्चुअली माना जाता है दिस इज एक्चुअली द कॉन्शियस, द सबकॉन्शियस माइंड। सो आपको और गहराई में झांकना पड़ेगा, आपको और देखना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे रिपीटेड पैटर्न में कुछ घटनाएं क्यों रिपीट होते जाते हैं। मे बी ऐसा होता है कि फेलियर इन रिलेशनशिप होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आपका होना चाहिए, वरना ये सब चीज़ें रिपीट होता रहेगा। I can find Scorpio and yes, Virgo, वृश्चिक और this one कन्या राशि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे I do find the nakshatras like Chitra, like Hasta। मे बी आप आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहोगे। कोई भी आर्ट वर्क, ठीक है, मे बी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा डेली। यू विल बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, स्पेशल आर्ट्स, परफॉर्मेंस। मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो, जैसे ऐसे कोई बैग लेके दौड़ रहा है। मे बी आपका और बिजी पीरियड आ रहा है और आप भाग दौड़ करोगे बहुत ज़्यादा, फ्रॉम वन कोचिंग सेंटर टू अनदर, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा है कॉलेज, ऑफिस, ठीक है, आपका समय नहीं रहेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। मतलब आप जैसे पहले हो सकता है कि बहुत दिन के बाद कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको देखना है कि आप समय ही नहीं मिल रहा है, देखिए। दूसरा चीज़ है किसी चीज़ को आप जानोगे, जान के हो सकता है कि आपको दुख हो, लेकिन उस सच्चाई को जानने के बाद आप और उस इंसान के ऊपर या उन लोगों के ऊपर, ठीक है, और ट्रस्ट नहीं करोगे। जो आपका स्टैंड पॉइंट था, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू था, जो आपका पर्सपेक्टिव था, ठीक है, वो सब कुछ भस्म हो जाने वाले हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको शायद किसी के ऊपर बहुत भरोसा था, मे बी अपने फ्रेंड्स के ऊपर, मे बी रिलेटिव जो आपके काफ़ी क्लोज होते हैं रिलेशन में, लेकिन आप जब सुनोगे ना उनके बारे में या समझोगे उनके बारे में, बहुत गहराई में शॉक लगेगा, लेकिन उस शॉक बहुत ज़्यादा आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। क्योंकि कभी कभी ना हम लोगों के इंटेंशंस के बारे में नहीं जान पाते हैं
और फिर हम उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं, बाद में हमें ठेंगा ही मिलता है। ओके, सो आई फाउंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ वाइब्रेशंस इन दिस रीडिंग एंड आई डू फाइंड कि हाँ, ये सब कुछ चीज़ होगा। कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, आपकी कंजुगल लाइफ बहुत अच्छा होगा। आप जब बुक करोगे कोई भी होटल या रेसिडेंस या कुछ भी, तो आपके लिए ना बहुत सरप्राइज पैकेज प्लान करेंगे आपके पार्टनर, और आप देखोगे वहाँ पे आप हक्के बक्के रह जाओगे। आप बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज्ड होंगे कि मेरे पार्टनर जो उतना एक्सप्रेसिव नहीं है फिर भी वो दिखाते हैं। Aquarius, Gemini and Libra can be very important. Aries and Scorpio can be very important. कोई आपको ट्रिगरिंग करने वाला है कुछ ही समय के बाद, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट। वो आपको ट्रिगर इसलिए करेंगे ताकि आप अपना पेशेंस लेवल खो के उनको कुछ बोलो, क्योंकि आप बहुत दिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। सो वो चाहते हैं कि आप बोलो, आप एक्सप्रेस तो करो। आपके अंदर भावनाओं को जानने के लिए कोई बेकरार है, बट यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, सो दे वांट टू नो व्हाई इट इज लाइक दैट। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा यहाँ पे ज़रूर है कि आपके घर के सामने शनि देव का जो मंदिर है वो आसपास ही है। हो सकता है कि आप पूजा पाठ करते हो। कुछ लोगों के लिए के लिए ब्लैक कलर एंड रेड कलर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी में क्या है ना, स्पिरिचुअल इज नॉट अबाउट बीइंग इनटू मेडिटेशन और यू कैन से दैट प्रेयर्स, रिलीजन, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन इज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट टू नो द ट्रूथ, टू बी कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, ठीक है। आपके सोल किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और जब कनेक्शन हो जाता है ना हमारे आत्मा के साथ, उस ब्रह्मांड का, उस गैलेक्सिक यूनिवर्स का, तो जिस तरह से माता से हमें प्यार मिलता है ना, उसी सेम वे से चैनल होता है वही पॉजिटिव एनर्जी जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे माँ की दूध हमारे लिए पोषण होता है, उसी तरह से मिल्की वे गैलेक्सीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइंड आउट हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन द एस्ट्रल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा इस गैलेक्सी, इस मिल्की वे, ठीक है, और भी प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए, ग्रह नक्षत्र के बारे में जानने के लिए। मेष राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भरणी नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का भी, अगर आप जान पाते हो आपकी भरणी नक्षत्र है, मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोड, बर्डन इतना दिन से आप फैमिली का ले रहे हो, उसका रिवार्ड तो आपको मिलेगा ही गाइस। आपके जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि कभी भी रिवेंज लेने का सोचना भी मत, ठीक है। कभी भी रिवेंज, जेलसी, हिपोक्रेसी, ना इसका शिकार होना, ना ये सब चीज़ लोगों के साथ आजमाना भी नहीं चाहिए। अपने बहुत सारे देखोगे लोगों को जो आपके सर्कल में हैं, उनकी ईगो ना, जिस तरह से माँ काली क्या करती है, पूरी तरह से सर को काट देती है, राक्षस का, डेमन्स का। सो डेमनिक एनर्जी अगर आपकी लाइफ में है जो आपको काफ़ी हद तक परेशान कर रहे हैं, आपसे जेलसी कर रहे हैं, आपसे आपका जो हक है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी शक्तियों से, आप अपनी जो ऊर्जा है उससे, ठीक है, किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं, उससे आप उस नेगेटिव एनर्जी का अंत कर सकते हैं। आपके अंदर उतना पावर और स्टेबिलिटी तो ज़रूर आएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मिल सकता है वो है रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस। हो सकता है कि आपको मैसेज मिले, देखो आपको इस तरह के वर्कलोड कंप्लीट करने पड़ेंगे फॉर योर ओन फ्यूचर। टी लेटर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे वी है, ओके, एंड आई फाइंड बी ऑल्सो
ओके, सम ऑफ यू आर बैचलर्स या बैचलर कोर्सेस आप ले रहे हैं। ओके, कुछ लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी लेके पढ़ेंगे, कुछ लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ लोग यस, सम ऑफ यू आर इनटू द साइंस फील्ड। कुछ लोगों का मन में ऐसा चल रहा है कि हम इतना इस जीवन में इतना प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करा सकते हैं। यस, यू कैन डू दैट। दूसरा चीज़ है कि आपके अंदर जो शौर्य है, आपके अंदर जो भक्ति है, आपके अंदर जो शक्ति है, उसका सही रूप आप देखोगे आफ्टर अ क्वाइट पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू विल फील ग्रेट अबाउट इट। अचीवमेंट्स आपके लिए तो है ही, देयर इज नो डाउट। आप अपने घर में लोटस, दैट इज कमल की जो फूल है, ठीक है, उसको लेके भगवान को, जो भी आपके मज़हब है उनको आप ऑफर कर सकते हैं। दैट्स अ गुड वे। ओके, एज एन एग्जाम्पल आई ऑलवेज से दैट आपको हमेशा लोगों को मदद करनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन जब भी आप करने जाते हो तब आपको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप गरीब दुखी को मदद करने जा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन ना रखा करें। अगर आप अपने ही जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको मदद कर रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखोगे, वरना इम्बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप में। किसी का जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स है तो आप उसको पहले से ही डॉक्टर के पास जाके सॉल्व करा सकते हैं। मे बी आपको एंगर, फ्रस्ट्रेशन इश्यूज है, ठीक है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली डॉक्टर विजिट करने चाहिए, वरना आप हाइपर में आके, ठीक है, बहुत गलत कुछ चीज़ कर सकते हैं जो आप बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इविल एनर्जी कभी कभी हमारे ऊपर हेवी हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो सर है वो हेवी फील होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, अंदर से जलन होता है, जो हम है ही नहीं वैसे इंसान, लेकिन झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सो सम इविल एनर्जीज माइट हैव एंटर्ड इन योर लाइफ। उसको किस तरह से अपने जीवन से निकालना है उसको ज़रूर देखिए। उपाय तो मैंने बहुत कुछ बताया था, मिनरल वाटर, सॉल्ट बाथ, ठीक है, जो हिमालयन सॉल्ट है आप उसको खरीद सकते हैं ऑनलाइन और आप परचेज कर सकते हैं, और हल्का गर्म पानी में आप कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा आप साफ सुथरा रहिए, आसपास की वातावरण को साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। घर के सामने कोई भी कचरे का डब्बा या कुछ भी चीज़ अपना रखिए, ठीक है। जो वास्तु का इफेक्ट होता है वो बहुत ही गलत होता है इस सारे चीज़ों के कारण। सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी द ओरेकल कार्ड्स, ताकि हमें पता चले। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बाकी है आने के लिए, एंड डेफिनेटली क्या कुछ घटित हो सकता है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है अननोन टेरिटरी। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आपको लग सकता है कि मैं जिस फील्ड में जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, जिस जगह पे मैं जाने वाली हूँ, तो हो सकता है वो जगह मेरे लिए, मुझे पहली बार मतलब ऐसा लगे कि वो जगह मेरे लिए डेंजरस है, कि मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं किसी को भी नहीं जानती, लेकिन मुझे वहाँ पे ही काम करने पड़ेंगे। तो ऐसा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप जहाँ पे भी हो आपको वहीं पे ही हो जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप पहले स्पोर्ट्स, मे बी यू आर एन एथलीट, बट आप कुछ और फील्ड में चले आए और आपको लगा कि ये तो सब्जेक्ट मेरा है ही नहीं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं यूनिवर्स उसी फील्ड में आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। मे बी आपका स्टडीज किसी और सब्जेक्ट के ऊपर था और आप जा रहे हो किसी और फील्ड में, ठीक है। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, जा तो रहे हो लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ओपनिंग पोर्टल्स, सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। ट्रायम्फ मतलब जीत, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। लेकिन आप जब भी इस रास्ते, कितना देखो यहाँ पे चैनलाइज्ड एनर्जी है, एक तो रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाने के बाद आपको गेट मिल रहा है,
गेट तक जब ये रास्ता जा रहा है सूरज की तरफ, तब आपको कोई जो उस राह है उसमें चुनौती आपको दे रहे हैं कि तू चल, देखते हैं तो कैसे चलता है। इतना बड़ा जो देखो पत्थर है, जो पतला रास्ता है इसके ऊपर रख दिया है, ऊपर से छुरी भी है। सो कहीं ना कहीं पे यू कैन ओवरकम एनीथिंग। ठीक है, अब सब कुछ मतलब हटा के, सब कुछ काम में मतलब हटा के आप कामयाब हो सकते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, और देखो कामयाब होने का क्या है, अबंडेंस इज pouring into your life, इनफाइनाइट एबंडेंस। ठीक है, सो एबंडेंस आपके जीवन में आ रहे हैं with the fruits coming as the symbol of success. So congratulations guys, I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6 Wet Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and please do claim in the comment section that I can overcome anything.